एक जंगल में दो बंदर रहते थे, जिसमें से बड़े का नाम था नंदक और छोटे का नाम था चुलनंदक। वो दोनों बानर वहां पर रहने वाले 80,000 बानरों के मुखिया थे। एक बार वो दोनों बानर अपने साथियों के साथ कूदते फांदते हुए किसी दूसरे वन में चले गए और अपने साथियों के साथ नए नए फलों का आनंद ले रहे थे। और उनकी एक बूढ़ी माँ थी जो कि वृद्ध अवस्था में कूद फांद नहीं सकती थी, इसीलिए वो वहीं पर रहती थी। और दोनों ही वानर अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे और वो जहाँ कहीं भी फल खाने के लिए जाते थे तो अपने साथियों के हाथों अपनी माता के लिए फल भिजवा दिया करते थे। कुछ दिन के बाद जब वे दोनों वानर उसी जंगल में पहुंचे तो उन्होंने अपनी माता को कंकाल रूप में पाया और वह बिल्कुल हड्डी की ठठरी बन चुकी थी। उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। उनके द्वारा भेजे हुए फल भी उन तक नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि उनके साथी बंदरों ने वो फल रास्ते में ही खा लिए थे। अपनी माता की दर्दनाक दशा को देखकर उन दोनों बंदरों ने बाकी सभी बंदरों के साथ दूर रहना उचित समझा। एक दिन उस वन में एक शिकारी आया। उसे देखते ही दोनों बानर पेड़ के घने पत्तों के पीछे छुप गए, लेकिन उनकी वृद्धा माता, जिसे आंखों से भी कम दिखाई देता था, उस व्याध को देख नहीं पाई। व्याध एक ब्राह्मण था जो कभी तक्षशिला के विश्वविख्यात गुरु पराशरी का छात्र हुआ करता था, लेकिन अपने अवगुणों के कारण वहां से निकाला जा चुका था। जैसे व्याध की दृष्टि बूढ़ी बंदरिया पर पड़ी, उसने उस पर तीर से मारना चाहा। अपनी माता के प्राणों की रक्षा करने के लिए नंदक कूदता हुआ व्याध के सामने आ खड़ा हुआ और कहा, हे व्याध, तुम मेरे प्राण ले लो मगर मेरी माता का संहार न करो। व्याध ने नंदक की बात मान ली और एक ही तीर से उसे मार डाला। दुष्ट व्याध ने नंदक को दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए फिर से उसकी बूढ़ी मां पर निशाना लगाना चाहा। इस बार उसका छोटा भाई चुलनंदक उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसने भी अपने भाई की तरह कहा कि हे व्याध, तू मेरे प्राण ले ले मगर मेरी माता को छोड़ दे। व्याध ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करूंगा, और देखते ही देखते उसने उसको भी मार डाला। फिर अपने वचन का पालन न करते हुए उसने अपने तरकस से एक और तीर निकाला और उस बूढ़ी माता को भी मार दिया। तीन बंदरों का शिकार करके व्याध बहुत ज्यादा प्रसन्न था, क्योंकि उसने ये शिकार एक दिन में किए थे। तीन बंदरों को मारने के बाद वह यह पराक्रम अपनी बीवी और बच्चों को दिखाना चाहता था, और जैसे ही वह अपने घर के करीब पहुंचा तो उसे पता चला कि उसका घर जल चुका है और उसके परिवार वाले मर चुके हैं। उसे जब यकीन नहीं हुआ तो वह भागता हुआ अपने घर में पहुंचा और जैसे ही अपने घर में प्रवेश किया तो उसके सिर पर एक जली हुई लकड़ी गिर गई और साथ ही पूरी छत उसके ऊपर गिर गई और वह वहीं पर मर गया। और शायद ये व्याध के कर्मों का परिणाम था। तो लाइफ में कभी भी जानबूझकर वो काम मत करना जिसको करने के बाद तुम्हें बाद में पछताना पड़े।